भाई मैं आपको बताऊँ यार, यहाँ से मुझे खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता, मैं पहले भी आया हूँ, पर यहाँ से आज मुझे खुशबू आई है। तो क्यों आ रही है इसका मुझे नहीं पता। अगर कोई कर्ज वाला आ गया तो उसका कर्ज दे दिया, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही तो उसकी बच्ची की शादी करा दी। ये पूरी बातें इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखी थी बलबन के लिए। कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद आसिफ व्लॉग पर। और आज भाई मैं हूँ महरौली परिसर में एक बहुत ही अजीम शख्स के मकबरे पर, और भाई उसके बसाए हुए एक छोटे से शहर में। जब तक मैं उस शख्स के और उसके बसाए हुए शहर के बारे में आपको बताऊं, रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये हुआ शहर, ये देखिए बिल्कुल खंडर। भाई साहब कहीं एक रूम भी नहीं बचा, मतलब सही सलामत हो कोई रूम। और ये देखिए आप किस कदर घास फूस खड़ी है, और बेइंतहा ख़राब पड़ा है बिल्कुल पूरा का पूरा एरिया। पत्थरों के सिर्फ अवशेष बाकी है, ऐसे छोटी छोटी दीवारें और ये छोटे छोटे खंडरात बाकी है। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इस शहर का नाम था दारुल अमन, जो कि ममलूक सल्तनत या गुलाम वंश के शासक बलबन ने इसको बसाया था। 1266 से लेकर 1286 तक उसने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की, और उसी दौरान उसने इस शहर की स्थापना करी थी। ये देखिए आज उसका बसाया हुआ शहर किस हाल में है। और ये एक पूरा छोटा सा शहर था महरौली परिसर में, और भाई ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यहाँ आपको आने में भी डर लगेगा, क्योंकि इतना घास फूस और झाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। पत्थरों की छोटी छोटी कटी फटी दीवारें, और यहाँ पर कुछ नहीं है। आज एक रहस्यमयी माहौल बन चुका है यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा माहौल रहा करता था यहाँ पर। लोगों की हलचल हुआ करती थी। यहाँ जो बादशाह थे वो रहते थे, और उनके जो शागिर्द थे, उनके वजीर और उनकी पूरी सल्तनत के जो आला अधिकारी थे वो इसी दारुल अमन में रहा करते थे। और वो बादशाह यहीं पर बैठकर अपने लोगों के साथ इंसाफ किया करते थे। लेकिन आज ये ज़मीन और ये पूरा जो इलाका है वो खंडर हो चुका है। इसमें एक भी कोई रूम ऐसा नहीं है जिसमें कोई छत हो। पूरा का पूरा गिर चुका है। कम से कम 700 साल हो चुके हैं इसे बने, और ये बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। कई बार इसमें काम कराया गया, बादशाह और राजाओं द्वारा इसमें काम कराया गया, पर ये नेस्तो नाबूद होता रहा। अभी सिर्फ इसमें खंडरात बचे हुए हैं। रास्ता इसमें आने जाने का नहीं है। ये एक पगडंडी सी है, इसी के सहारे आप इसके अंदर आ सकते हैं रास्ता, या फिर आपको दूसरी तरफ से आना पड़ेगा। चलिए उस सुल्तान के मकबरे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो मकबरा कैसा है। इब्न बतूता अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बादशाह जो यानी कि बलबन बादशाह हुआ है, ये बहुत ही इंसाफ पसंद बादशाह था। और कहते हैं कि ये इसमें नीचे उतरने का रास्ता है, और ये देखिए। और भाई ये मकबरा है बलबन का, ये टूट चुका है, और ये मकबरा बलबन का है। अभी उनकी जो कब्र है वो यहाँ थी इसके बीच में, जो कि अभी दिखाई भी नहीं पड़ती। ये देखिए ये कब्र है, और ये फ़िलहाल दिखाई भी नहीं पड़ती। इस पर पहले एक बहुत बड़ा गुम्बद हुआ करता था, जो कि टूट चुका है। ये देखिए भाई, ये यहाँ पर कब्र थी, और ये भी टूट चुके हैं। ये इसका मुख्य दरवाज़ा था, और वहाँ से रास्ता, इसमें मेन रास्ता आया करता था। ये देखिए बहुत बड़ा था ये पूरा मकबरा। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत था ये। अब तो बिल्कुल टूट चुका है, और जो इस पर प्लास्टर हुआ था वो भी खिसक चुका है। ये देखिए ये सिर्फ 2 या 3 दीवारें इधर की थोड़ी फिनिशिंग की बची हुई है, बाकी सब ख़राब हो चुकी है। देखिए छत से सीधा आसमान दिखता है। अब ये उनकी कब्र थी। अच्छा जी, इस शख्स की बादशाह बनने की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थी, और वो ये थी कि ये कोई शाही परिवार में नहीं जन्मे। ये गुलाम थे जिन्हें बादशाह इल्तुतमिश यानी कि अल्तमश बादशाह अपने साथ गुलाम बनाकर लेकर आए थे बाहर विदेश से।
लेकिन जब इन्हें यहाँ पर नौकरी पर रखा गया, इन्हें कई पदों पर रखा गया, इन्होंने वहाँ पर तरक्की की और अपने काम को बखूबी अंजाम दिया, तो बादशाह अल्तमश और उनकी लड़की के बाद यानी कि रज़िया सुल्तान के बाद बलबंद बादशाह बना, यानी कि रज़िया सुल्तान के बाद बलबंद बादशाह बना और इन्होंने ही फिर गुलाम वंश की सल्तनत को संभाला, बागडोर को संभाला। और ये इतने अमन पसंद थे, इब्न बतूता इनके बारे में लिखते हैं कि ये इतने अमन पसंद थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मार दिया करता था और वो बादशाह के पास आता था तो बादशाह उन्हें उस व्यक्ति को सज़ा ना दिलवाकर उन्हें पैसा देकर उससे माफ़ी मंगवा दिया करता था। यानी कि अगर कोई कर्ज वाला आ गया तो उसका कर्ज दे दिया, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही तो उसकी बच्ची की शादी करा दी। ये पूरी बातें इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखी थी बलबन के लिए, कि बलबन बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था कि रूहे ज़मीं पर उस वक्त इनके जैसा पसंद बादशाह कोई नहीं था। और भाई आज वही बादशाह है, उनका कोई मकबरा भी नहीं है। ये बहुत आलीशान मकबरा था। उस वक्त जब यह मकबरा टूट गया, इसमें कुछ कमियां रही, तो उसके बाद सल्तनत आई थी क्या नाम तुगलकों की, तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पूरे मकबरे का जीर्णोद्धार कराया और इसमें चंदन के दरवाजे लगवाए गए थे। इस पूरे मकबरे में चंदन के दरवाजे लगवाए थे और फिर वक्त के साथ वो भी टूट गए। और भाई ये जो कब्र है ये इनके बेटे की कब्र है, ये बलबन की कब्र नहीं है, ये इनके बेटे की कब्र है। और ये भी पूरा जो मकबरा था ये वाला, ये भी ऊपर से बंद था, पर इन पे कोई गुम्बद नहीं था। गुम्बद इसी वाले मकबरे पे था पीछे। ये 2 छत थी, साइड में जगह थी और एक ये जगह थी। ये देखिए यहाँ पर, ये फिर बाद में सरकार ने इसे मॉडिफाई किया और इसे बनाया। और भाई ये बहुत ही प्यारी जगह थी। कभी बादशाहों की आवागमन और बादशाहों की जगह हुआ करती थी। आज ये टूट चुकी है और बर्बाद हो चुकी है, पूरा का पूरा नेस्त नाबूद हो चुका है। ये देख लीजिए आप एक बार और कब्र को। यही थी कहानी, और यही थी कहानी यहाँ से इनकी बलबन के मकबरे की। और भाई मैं आपको बताऊँ यार, यहाँ से मुझे खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता, मैं पहले भी आया हूँ, पर यहाँ से आज मुझे खुशबू आई है। तो क्यों आ रही है इसका मुझे नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।